दोस्तों, स्टोइक सोच में वापस स्वागत है। सुन भाई, ये वीडियो कोई मामूली बात नहीं है। ये अब तक की सबसे खतरनाक वीडियो है, क्योंकि ये तेरी पूरी जिंदगी को पलटने वाली है। तू जिसे ब्लॉक करने की सोच रहा है ना, मैं तुझे आज दिखाऊंगा कि उसे ब्लॉक किए बिना भी तू उसे हरा सकता है, तू उसे भुला सकता है और तू खुद को इतना स्ट्रांग बना सकता है कि अगली बार तुझे ब्लॉक करने की भी जरूरत न पड़े। ये कोई सस्ता मोटिवेशन नहीं है, ये तेरे अंदर की जंग है। ये तेरे उस स्टोइक योद्धा को जगाने की पुकार है जो कहीं गहरे दबा हुआ है। तो बैठ जा, तैयार हो जा और एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो मैंने वायरल होने के लिए नहीं बनाया, मैंने इसे तेरे लिए बनाया है, तेरे अंदर की आग जलाने के लिए। आज हम बात करेंगे उन 5 अज्ञात सत्य की जो तुझे खुद से मिलवाएंगे। हर सत्य तुझे एक कदम और करीब ले जाएगा उस इंसान तक जो दुनिया के हर शोर को चुप करा सकता है। लेकिन सुन, एक शर्त है, तुझे पूरा सुनना होगा, क्योंकि ये वो सीख है जो कोई किताब, कोई गुरु, कोई दोस्त तुझे नहीं दे सकता। ये स्टोइक सोच की सच्चाई है। तू अनमोल है, लेकिन तुझे ये साबित करना होगा न सिर्फ दूसरों को, बल्कि सबसे पहले खुद को। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्हें हर कोई इग्नोर करता है, जिनकी बातें हवा में उड़ जाती हैं, जिनकी मौजूदगी को कोई नोटिस नहीं करता। और दूसरे वो जिनके जाने का डर सबके दिल में रहता है, जिनकी एक बात लोग सालों याद रखते हैं, जिनकी कमी हर किसी को खलती है। फर्क क्या है? फर्क है उनकी वैल्यू में, फर्क है उनकी सच्चाई में, फर्क है उनके स्टोइक दृष्टिकोण में। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तुम्हारी कीमत तुम्हारी अपनी सच्चाई में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो इंसान अपनी वैल्यू को नहीं जानता वो हमेशा दूसरों की मंजूरी का भिखारी बना रहता है। आज हम उस भिखारी को मार डालेंगे। आज हम उस स्टोइक योद्धा को जगा देंगे जो तुझे दुनिया के सामने अड्डिक खड़ा करेगा। तो मेरे साथ बने रहो। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तेरा आईना है। ये तुझे दिखाएगा कि तू कहां गलतियां कर रहा है। ये तुझे सिखाएगा कि तू अपनी वैल्यू को कैसे इतना ऊंचा उठा सकता है कि लोग तुझे इग्नोर करने की हिम्मत भी ना करें। ये तुझे हंसाएगा, रुलाएगा और शायद तुझे तुझसे मिलवा देगा। तो लाइक बटन दबा दो, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और अगर तू तैयार है उस जंग को लड़ने के लिए जो तुझे अनमोल बनाएगी, तो कमेंट में लिख दे, मैं स्टोइक योद्धा हूं। चल शुरू करते हैं। पहला सत्य है उन गलतियों का जो तुझे सस्ता बना देती हैं। क्या तूने कभी सोचा कि कुछ लोग हर जगह इग्नोर क्यों होते हैं? उनकी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एक शब्द से माहौल बदल जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग अपनी वैल्यू को खुद ही गिरा देते हैं। वो ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें दुनिया की नजरों में छोटा बना देती है। और आज हम उन गलतियों को उजागर करेंगे ताकि तू इन्हें दोबारा कभी ना दोहराए। गलती 1, हर चीज के लिए हाँ कहना सबसे बड़ी गलती है। हर चीज के लिए हाँ कह देना। कोई तेरा फायदा उठा रहा है? हाँ। कोई तेरा समय बर्बाद कर रहा है? हाँ। कोई तुझे बार बार इग्नोर कर रहा है, फिर भी हाँ। तू मुस्कुराता है, सह लेता है और सोचता है कि ये तो दोस्ती है, ये तो प्यार है। लेकिन स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, दुनिया उसी की इज्जत करती है जो ना कहना जानता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाओ। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारे पास सीमित समय है, इसे उन चीजों पर बर्बाद मत करो जो तुम्हारी सच्चाई को कम करती हैं। सोच, अगर तेरा बॉस तुझे हर बार एक्स्ट्रा काम देता है और तू कभी मना नहीं करता, तो वो तेरी मेहनत को हल्के में लेगा। लेकिन जिस दिन तू कहेगा, सर ये मेरा काम नहीं है, वो समझ जाएगा कि तेरी भी एक लिमिट है। जब तू हर किसी की मर्जी का गुलाम बन जाता है, तो तेरी वैल्यू 0 हो जाती है। ना बोलना सीख, तभी लोग तेरी हां की कदर करेंगे। तो आज से वादा कर, तू हर उस चीज के लिए ना बोलेगा जो तेरी वैल्यू को कम करती है। इसे कमेंट में लिख, मैं ना बोलना सीखूंगा। गलती 2, दूसरों की प्राथमिकता बनने के चक्कर में खुद को भूल जाना। क्या तूने कभी किसी को अपनी जिंदगी का सेंटर बना लिया? कोई दोस्त, कोई पार्टनर, कोई रिश्तेदार, तूने उनकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा। तू उनके मैसेज का इंतजार करता रहा, तूने उनके लिए अपने सपनों को पीछे धकेल दिया। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने तुझे अपनी लास्ट प्रायोरिटी समझा। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जब तू दूसरों को अपनी वैल्यू का सेंटर बनाता है, तू खुद अपनी कीमत गिरा देता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत आत्मनियंत्रण में है। सीनिका ने कहा था, जो इंसान दूसरों की मंजूरी पर निर्भर करता है वो कभी आजाद नहीं हो सकता। तूने वो लड़डिस्ट की देखी होगी जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए घंटों फोन चेक करती थी, लेकिन जब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया,
अपनी फिटनेस, अपने करियर, अपनी खुशी, तो वही बॉयफ्रेंड उसे मिस करने लगा। तू दूसरों के पीछे भागना बंद कर, खुद को इतना बेहतर बना कि लोग तुझे खोने से डरें। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी प्राथमिकता हूं। गलती 3, बिना मांगे सलाह देना। क्या तू उनमें से है जो हर किसी को सलाह देता फिरता है? ये कर, वो मत कर, तेरी लाइफ में ये गलत है। अगर हां तो सुन, लोग तुझे अनवांटेड गुरु समझने लगे हैं। इंसान की फितरत है, वो उसी चीज की कदर करता है जिसके लिए उसने मेहनत की हो। अगर तू बिना मांगे अपनी सलाह फ्री में बांटेगा तो लोग उसे कचरे की तरह फेंक देंगे। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, अपनी सलाह को अनमोल बनाओ। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, अपनी ऊर्जा को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। सोच, अगर कोई तुझसे बिना पूछे कहे तू ये गलत कर रहा है तो तुझे कैसा लगेगा? सलाह तभी दो जब कोई उसे मांगे। थोड़ा सीक्रेटिव रह, थोड़ा रहस्यमय बन, तभी लोग तेरी बात को गंभीरता से लेंगे। इसे कमेंट में लिख, मैं सलाह अनमोल दूंगा। गलती 4, अपनी कमजोरियों को सबके सामने उजागर करना। कुछ लोग सोचते हैं मैं जैसा हूं वैसा ही दिखूंगा, लेकिन सुन, दुनिया क्रूर है। ये तेरी ईमानदारी की नहीं, तेरी ताकत की इज्जत करती है। क्या कोई बिजनेसमैन कहता है मेरी कंपनी घाटे में है? नहीं, वो कॉन्फिडेंट दिखता है ताकि लोग उस पर भरोसा करें। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, अपनी कमजोरियों को सिर्फ उन लोगों के सामने रख जो तेरी परवाह करते हैं। बाकी दुनिया को तेरा स्ट्रॉन्ग वर्जन दिखना चाहिए। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, असली ताकत अपनी सच्चाई को समझने और उसे सही समय पर दिखाने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, दुनिया को वो दिखाओ जो तुम बनना चाहते हो। अपनी कमजोरियों को ढाल बनाओ, न कि कमजोरी। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा। अध्याय 2, वो 3 सीक्रेट्स जिन्हें अपनाकर कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। पिछले अध्याय में हमने उन गलतियों को समझा जो तुझे सस्ता बना देती हैं। हर बार हां कहना, दूसरों की प्राथमिकता बनने के चक्कर में खुद को भूल जाना, बिना मांगे सलाह देना और अपनी कमजोरियों को सबके सामने उजागर करना, ये वो जंजीरें हैं जो तेरी वैल्यू को नीचे खींचती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, वो क्या चीज है जो तुझे इतना अनमोल बना देगी कि लोग तुझे इग्नोर करने की हिम्मत भी ना करें? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, वैल्यू वो नहीं जो तू दिखाता है, वैल्यू वो है जो तू बन जाता है। आज हम बात करेंगे उन 3 सीक्रेट्स की जो तुझे एक ऐसी ताकत देंगे कि लोग तुझसे नजरें नहीं हटा पाएंगे। पहला सीक्रेट है अपनी उपलब्धता को सीमित करना। सोच, 2 दुकानों की बात। एक दुकान पर हमेशा भीड़ रहती है, लाइन लगी रहती है। दूसरी दुकान खाली पड़ी है, सेल्समैन बार बार ग्राहकों को बुलाता है। अब बता, किस दुकान का सामान ज्यादा कीमती लगता है? जाहिर है पहली दुकान का। क्यों? क्योंकि जो चीज आसानी से नहीं मिलती उसकी वैल्यू BRH जाती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, तू अगर हर वक्त हर किसी के लिए हाजिर रहेगा तो तेरी वैल्यू सस्ते माल जैसी हो जाएगी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, अपने समय और ऊर्जा पर नियंत्रण रखो। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारा समय अनमोल है, इसे उन लोगों पर खर्च करो जो इसकी कदर करते हैं। तूने देखा होगा, वो लोग जो हर कॉल तुरंत उठाते हैं, हर मैसेज का फटाक से जवाब देते हैं, उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो लोग थोड़ा इंतजार करवाते हैं, जो अपनी मौजूदगी को लिमिटेड रखते हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है। कैसे अपनाएं? हर मैसेज का तुरंत जवाब मत दे, हर कॉल तुरंत मत उठा। खासकर उन लोगों के लिए जो तेरी कदर नहीं करते, उन्हें थोड़ा मिस करने का मौका दे। अगर कोई तुझे इग्नोर करता है तो तू भी थोड़ा दूरी बना। ये ड्रामा नहीं है, ये तेरी वैल्यू बढ़ाने का तरीका है। जब तू लिमिटेड एडिशन बन जाएगा तो लोग तेरे लिए लाइन लगाएंगे। इसे कमेंट में लिख, मैं लिमिटेड एडिशन हूं। दूसरा सीक्रेट है रहस्यमय बने रहना। तूने कभी नोटिस किया, जो लोग अपनी पूरी जिंदगी, अपने प्लान्स, अपने सीक्रेट्स, अपनी हर बात सबको बता देते हैं, लोग उनके बारे में जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान थोड़ा सीक्रेटिव रहता है, उसके बारे में लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। सोच, अगर कोई मूवी पहले 10 मिनट में सारे ट्विस्ट बता दे तो तू उसे देखेगा? नहीं। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, रहस्य तुझे अनमोल बनाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, अपनी सच्चाई को सही समय पर दिखाओ। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हर चीज को सबके सामने मत रखो, अपनी ताकत को धीरे धीरे उजागर करो। तूने वो लोग देखे होंगे जो अपनी हर बात, आज क्या खाया, कल क्या करेंगे,
सब सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लोग उनकी बातों को स्क्रॉल करके निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, उनकी हर बात लोग ध्यान से सुनते हैं। कैसे अपनाइए? अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हर किसी को सब कुछ मत बता। कभी कभी कह दे, मैं बाद में बताऊंगा। अपनी सक्सेस और प्लान्स को थोड़ा छुपा कर रख। जब लोग तुझसे पूछें, तभी जवाब दे। तू जब ओपन बुक की बजाय एक रहस्यमय किताब बन जाएगा, तो लोग तुझे पढ़ने के लिए बेताब रहेंगे। इसे कमेंट में लिख, मैं रहस्यमय हूं। तीसरा और सबसे खतरनाक सीक्रेट है अपनी वैल्यू को बढ़ाना। तूने कभी किसी को प्यार, ध्यान या सम्मान के लिए भीख मांगते देखा है? वो इंसान कितना छोटा लगता है ना? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जो इंसान अपनी वैल्यू के लिए भीख मांगता है, उसकी कीमत 0 हो जाती है, चाहे वो प्यार में हो, दोस्ती में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, तुम्हारी कीमत तुम्हारी अपनी सच्चाई में है। सीनिका ने कहा था, जो इंसान खुद की इज्जत करता है, उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। तूने वो लड का देखा होगा जो अपने बॉस से बार बार प्रमोशन मांगता था। बॉस उसे टालता रहा, लेकिन जब उसने अपनी स्किल्स इंप्रूव की, दूसरी कंपनी से ऑफर लिया, तो बॉस खुद उसके पास दौड़ ढा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू बढ़ाई। कैसे अपनाए? किसी का ध्यान, प्यार या प्रमोशन मांगने की बजाय खुद को उस लायक बना। अपनी स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी, अपनी ताकत को इतना बढ़ा कि लोग खुद तेरे पास आए। मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं वाला एटीट्यूड अपनाओ। जो तेरी कदर नहीं करता, उसके पीछे मत भाग, उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करा। इसे कमेंट में लिख, मैं अपनी वैल्यू चुनता हूं। अध्याय 3, वो मास्टर ट्रिक जो आपको अनफॉरगेटेबल बना देगी। अब तक तूने सीखा कि अपनी गलतियों को कैसे रोकना है और 3 सीक्रेट्स से अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है। लेकिन अब बात करेंगे उस मास्टर ट्रिक की जो तुझे किसी के भी दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छाप छोड़ देगी। तू चाहता है कि लोग तुझे भूल ना पाए, चाहे वो तेरा पुराना दोस्त हो, तेरा एक्स हो, तेरा बॉस हो या कोई रिश्तेदार, तो ये अध्याय तेरे लिए है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। लोग उसी को याद रखते हैं जो उनकी भावनाओं को छूता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, असली ताकत दूसरों के साथ सच्चा कनेक्शन बनाने में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो इंसान दूसरों के दिल में जगह बनाता है, वो कभी अकेला नहीं रहता। तूने कभी सोचा, कुछ लोग तुझे जिंदगी भर याद क्यों रहते हैं? वो पल जब तूने पहली बार साइकिल चलाई, या वो दिन जब किसी ने तुझे बेवजह डांटा, ये यादें क्यों नहीं मिटती? क्योंकि इनमें इमोशन जुड़ा था। यही मास्टर ट्रिक है। लोगों के साथ ऐसे यूनिक अनुभव बनाओ जो सिर्फ तेरे साथ ही हो सकते हों। पहला तरीका है पहली और आखिरी छाप छोड़ना। रिसर्च बताती है कि इंसान किसी मुलाकात की शुरुआत और अंत को सबसे ज्यादा याद रखता है। सोच, किसी पार्टी में तुझे वो पहला इंसान याद है जिसने तेरा स्वागत किया, और वो आखिरी इंसान जिसने तुझे विदा किया। बीच के लोग धुंधले पड्डी डीएच जाते हैं, है ना? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तू अगर लोगों के दिमाग में बसना चाहता है, तो मुलाकात की शुरुआत और अंत को यादगार बना। कैसे अपनाए? जब तू किसी से मिले तो यूनिक अंदाज में ग्रीट कर, जैसे तेरी एनर्जी तो कमाल की है जैसा कोई कॉम्प्लीमेंट दे। और जब विदा ले तो कुछ ऐसा कह जो सोचने पर मजबूर कर दे, जैसे आज तूने मुझे कुछ नया सिखाया। ये छोटी छोटी चीजें तुझे उनके दिमाग में हमेशा के लिए बिठा देंगी। इसे कमेंट में लिख, मैं छाप छोड़ दूंगा। दूसरा तरीका है अपनी कमजोरी को सही समय पर दिखाना। लोग परफेक्ट इंसानों को भूल जाते हैं, लेकिन जो रियल होते हैं वो दिल में बस जाते हैं। तूने फिल्म 3 इडियट्स में वो सीन देखा जब रैंचो अपने दोस्तों के सामने रोते हुए कहता है, मैं डर गया था। वो पल हर किसी के दिल को छू गया। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। सच्चाई दिखाना ताकत है, न कि कमजोरी। कैसे अपनाएं? कभी कभी अपने स्ट्रगल्स शेयर कर, जैसे मुझे तेरी जरूरत है या मैंने ये गलती की, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के सामने कर जो तेरी परवाह करते हैं। जब तू अपनी सच्चाई दिखाता है तो लोग तुझसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। इसे कमेंट में लिख, मैं रियल हूं। तीसरा तरीका है अप्रत्याशित होना। हमारा दिमाग रूटीन चीजों को भूल जाता है, लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल होता है वो याद रहता है। अगर कोई तुझे हर दिन गुड मॉर्निंग मैसेज भेजे तो तू उसे नोटिस करना बंद कर देगा, लेकिन अगर वो एक दिन अचानक तेरे लिए कोई छोटा सा गिफ्ट ले आए तो? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। सरप्राइज तुझे अनफॉरगेटेबल बनाता है। कैसे अपनाएं? कभी कभी बिना बताए कुछ यूनिक कर, जैसे किसी की फेवरेट चीज याद रखकर उसे सरप्राइज दे, या बिना प्लान के मिलने चला जा। ये छोटे छोटे जेस्चर
लोगों के दिल में तेरा नाम लिख देंगे। इसे कमेंट में लिख, मैं सरप्राइज हूं। अध्याय 4, वो आखिरी सीक्रेट जो आपको किसी की जरूरत बना देगा। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे तू अपनी पहली और आखिरी छाप, अपनी सच्चाई और सरप्राइज के जादू से लोगों के दिल और दिमाग में अनफॉरगेटेबल बन सकता है। लेकिन अब बात करेंगे उस आखिरी और सबसे खतरनाक सीक्रेट की जो तुझे किसी की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बना देगा। तू चाहता है कि लोग न सिर्फ तुझे याद रखें बल्कि तेरे बिना उनकी जिंदगी अधूरी लगे। तो ये अध्याय तेरे लिए है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। लोग उसी को मिस करते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है। और आज मैं तुझे बताऊंगा कि तू कैसे किसी की वो जरूरत बन सकता है। ये सीक्रेट है इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करने का। लेकिन रुक, ये कोई जोड़ तोड़ नहीं है। ये एक स्टोइक तरीका है जिसमें तू अपनी वैल्यू को इतना बढ़ाता है कि लोग तुझसे जुड़े बिना रह ही ना पाए। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है असली ताकत दूसरों को अपनी सच्चाई से प्रेरित करने में है। सीनेका ने कहा था, जो इंसान दूसरों की जिंदगी को आसान बनाता है वो उनकी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। तूने कभी सोचा जब तू रोज चाय पीता है और एक दिन चाय न मिले तो क्या होता है? सिर दर्द, चिढ़ापन। क्यों? क्योंकि तेरा शरीर उसकी आदत बन चुका है। यही इमोशनल डिपेंडेंसी का सिद्धांत है। चल इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप है किसी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनना। रिसर्च कहती है अगर कोई इंसान 21 दिन तक लगातार एक काम करे तो वो उसकी आदत बन जाता है और 90 दिन बाद वो उसकी लाइफस्टाइल। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तू अगर किसी की डेली रूटीन का हिस्सा बन जाएगा तो तेरे बिना उनकी जिंदगी अधूरी लगेगी। कैसे अपनाएं? छोटे छोटे कंसिस्टेंट जेस्चर शुरू कर। जैसे रोज सुबह एक सिंपल मैसेज, आज तेरा दिन कमाल का हो, या हफ्ते में एक बार कॉफी के लिए मिलना। उनकी रूटीन को समझ। अगर वो रोज जिम जाता है तो उससे वर्कआउट की बात कर। अगर वो किताबें पढ़ता है तो उसकी फेवरेट बुक डिस्कस कर। जब तू उनकी रोज की जिंदगी में घुल मिल जाता है तो तेरे बिना उन्हें कुछ मिसिंग लगता है। लेकिन स्टोइक बन, इसे ऑब्सेशन मत बना। अपनी वैल्यू को बरकरार रख। इसे कमेंट में लिख, मैं रूटीन बनूंगा। दूसरा स्टेप है उनकी भावनात्मक कमजोरी को ताकत में बदलना। हर इंसान की कोई ना कोई कमी होती है। कोई अकेलापन महसूस करता है, कोई अंडरवैल्यूड फील करता है, कोई स्ट्रेस में डूबा रहता है। तुझे उनकी उस कमी को पूरा करना है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। जो इंसान दूसरों की कमजोरी को ताकत बनाता है वो उनकी जिंदगी का हीरो बन जाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है दूसरों की मदद करना अपनी ताकत को बढ़ाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। कैसे अपनाएं? अगर कोई अंडरवैल्यूड फील करता है तो उसकी तारीफ कर। तू जो करता है वो कमाल है। अगर कोई स्ट्रेस्ड है तो उसका पीस ऑफ माइंड बन। उसके साथ चुपके से कॉफी पी, बिना जज किए सुन। अगर कोई अकेला है तो क्वालिटी टाइम दे। लेकिन ये सब कंसिस्टेंटली कर ताकि वो तुझ पर भरोसा करने लगे। इसे कमेंट में लिख, मैं सपोर्ट हूं। तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप है अचानक गायब होने का खेल। जब तू किसी की आदत बन जाता है और फिर अचानक थोड़ा पीछे हटता है तो उन्हें तेरी कमी सबसे ज्यादा खलती है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। तेरी गैर मौजूदगी तब तक महसूस नहीं होगी जब तक तू उनकी मौजूदगी का हिस्सा न बने। कैसे अपनाएं? जब तुझे लगे कि वो तुझ पर डिपेंड हो गए हैं तो थोड़ा कांटेक्ट कम कर। बिना ड्रामे के, बिना बताए कुछ दिन के लिए ब्रेक ले। अगर वो खुद तुझसे कनेक्ट करें तो समझ ले कि तू उनकी जरूरत बन चुका है। तूने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा, जब ग्रुप डेड हो जाता है तो कोई ना कोई लिखता है, यार सन्नाटा क्यों है? यही वॉइड इफेक्ट है। लेकिन स्टोइक बन, इसे मैनिपुलेशन मत बना। ये तेरी वैल्यू को साबित करने का तरीका है। इसे कमेंट में लिख, मैं वॉइड बनाऊंगा। अध्याय 5, वो अंतिम सत्य जो आपको किसी की जिंदगी का अनरिप्लेसेबल हीरो बना देगा। अब हम इस स्क्रिप्ट के सबसे शक्तिशाली सत्य पर आ चुके हैं। तूने सीखा कि कैसे गलतियों से बचना है, कैसे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, कैसे लोगों के दिमाग में छाप छोड़नी है और कैसे उनकी जरूरत बनना है। लेकिन अब बात करेंगे उस अंतिम सत्य की जो तुझे किसी की जिंदगी का अनरिप्लेसेबल हीरो बना देगा। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन। असली ताकत अपनी कीमत को जानने और दूसरों को कीमती बनाने में है। यह सत्य है सेल्फ वर्थ और अदर वर्थ का कॉम्बिनेशन। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हों, लीडर हों या योद्धा, 2 चीजों को बैलेंस करते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ाना और दूसरों को वैल्यू देना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तुम जितना दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाते हो उतना ही तुम्हारी अपनी ताकत बढ़ती है।
मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वो अपनी आत्मा को अमर बना लेता है। चल इसे 3 अनमोल सिद्धांतों में समझते हैं। पहला सिद्धांत है समस्याओं का समाधान बनना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर प्रॉब्लम में शिकायत करते हैं और दूसरे वो जो हर प्रॉब्लम का हल निकालते हैं। तुझे दूसरा वाला बनना है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, जो इंसान दूसरों की जिंदगी आसान बनाता है उसे कोई भूल नहीं सकता। कैसे अपनाए? लोगों की छोटी छोटी परेशानियों को ध्यान से सुन, उन्हें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे। अगर कोई इमोशनल स्ट्रगल में है तो उसका सपोर्ट बन। अगर कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम में है तो कोई स्मार्ट आइडिया दे। अपनी स्किल्स को इतना शार्प कर कि तेरी सलाह अनमोल लगे। तूने वो दोस्त देखा होगा जो हर बार अपने ग्रुप की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो सबके लिए हीरो होता है। इसे कमेंट में लिख, मैं सॉल्यूशन हूं। दूसरा सिद्धांत है लोगों के सबसे मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनना। जब तू किसी के डार्केस्ट टाइम में उसके साथ खड़ा होता है तो वो पल उसके दिल में हमेशा के लिए छप जाता है। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, इमोशनल डेट कभी नहीं मिटता। कैसे अपनाए? जब कोई असफल हो तो उसे हौसला दे, तू फिर से उठेगा। जब कोई गलती करे तो उसे समझा, डांट मत। जब कोई अकेला हो तो उसके लिए वक्त निकाल। तूने वो लड्ढका देखा होगा जिसने अपने दोस्त को नौकरी छूटने पर कहा, चिंता मत कर, हम साथ में नया प्लान बनाएंगे। वो दोस्त आज भी उसे भगवान की तरह याद करता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है दूसरों की मदद करना तुम्हारी ताकत को 2 गुना करता है। इसे कमेंट में लिख, मैं सहारा हूं। तीसरा और फाइनल सिद्धांत है अपनी ग्रोथ को कभी रुकने न देना। जो इंसान रोज बेहतर होता जाता है उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, तू जितना खुद को अपग्रेड करेगा उतना ही तू दुनिया के लिए अनमोल बनेगा। कैसे अपनाए? हर महीने एक नई स्किल सीख, अपने नॉलेज को शेयर कर, ब्लॉग लिख, वीडियो बना या किसी को मेंटर कर। अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बराबर ध्यान दे। तूने वो लोग देखे होंगे जो हर बार कुछ नया सीखते हैं। लोग उनकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है निरंतर सुधार तुम्हें अजेय बनाता है। इसे कमेंट में लिख, मैं ग्रोथ हूं। अब तक तूने वो 5 सत्य सीख लिए हैं जो तुझे दुनिया की नजरों में अनमोल बनाते हैं। तूने जाना कि कैसे वो गलतियां, हर बार हां कहना, दूसरों की प्राथमिकता बनने के चक्कर में खुद को भूल जाना, बिना मांगे सलाह देना और अपनी कमजोरियों को उजागर करना तेरी वैल्यू को सस्ता कर देती है। तूने 3 सीक्रेट सीखे जो तुझे इग्नोर होने से बचाते हैं। अपनी उपलब्धता को सीमित करना, रहस्यमय बने रहना और अपनी वैल्यू को बढ़ाना। तूने वो मास्टर ट्रिक जानी जो तुझे अनफॉरगेटेबल बनाती है। पहली और आखिरी छाप, कमजोरी दिखाने का जादू और सरप्राइज की ताकत। तूने समझा कि कैसे इमोशनल डिपेंडेंसी बनाकर तू किसी की जरूरत बन सकता है, रूटीन का हिस्सा बनकर, उनका सपोर्ट सिस्टम बनकर और अपनी गैर मौजूदगी से उनकी कमी महसूस कराकर। और आखिर में तूने वो अंतिम सत्य जाना जो तुझे अनरिप्लेसेबल हीरो बनाता है, अपनी कीमत को जानना और दूसरों को कीमती बनाना। लेकिन अब सवाल यह है, तू इन सत्यों को सिर्फ सुनकर निकल जाएगा या तू इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, ये वीडियो सिर्फ शब्द नहीं है, ये तेरा रास्ता है। तेरा वो रास्ता जो तुझे एक स्टोइक योद्धा बनाएगा। दुनिया तुझे सिखाती है कि वैल्यू वो है जो लोग तुझे देते हैं, कि तुझे दूसरों की मंजूरी चाहिए, कि तुझे हर बार झुकना होगा, हर बार देना होगा, हर बार खुद को साबित करना होगा। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है तेरी वैल्यू तेरे अंदर है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई तुम्हारी कीमत तब तक नहीं छीन सकता जब तक तू उसे देने को तैयार ना हो। तू जब उन लोगों के पीछे भागता है जो तेरी कदर नहीं करते, जो तुझे इग्नोर करते हैं, जो तुझे एक ऑप्शन की तरह देखते हैं, तो तू अपनी उस ताकत को खो देता है जो तुझे अनमोल बनाती है। लेकिन जब तू अपनी वैल्यू को चुनता है, जब तू अपनी सच्चाई को गले लगाता है, जब तू स्टोइक बनता है, तो तू दुनिया को बता देता है कि तेरा समय, तेरी ऊर्जा और तेरा दिल अनमोल है। स्टोइक सोच का वादा है, तू अपनी वैल्यू को वापस पा सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कीमत है उन रिश्तों से दूरी जो तेरी शांति को चुराते हैं। वो कीमत है वो असहजता जब लोग तुझे स्वार्थी कहते हैं। वो कीमत है वो साहस जो तुझे अपनी सच्चाई को जीने के लिए चाहिए। लेकिन ये कीमत चुकाने लायक है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ वो आजादी है जो तू हमेशा से चाहता था। वो शांति है
जो तुझे हर तूफान में अडिग रखेगी। वो ताकत है जो तुझे हर बार उठने की हिम्मत देगी। सोच, तू वो इंसान क्यों नहीं बन सकता जिसके जाने का डर लोगों को सताए। तू वो इंसान क्यों नहीं बन सकता जिसकी एक बात लोग सालों याद रखें। तू वो इंसान क्यों नहीं बन सकता जिसके बिना किसी की जिंदगी अधूरी लगे। स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, तू बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे स्टोइक बनना होगा। स्टोइक बनना मतलब है अपने मन पर काबू रखना। स्टोइक बनना मतलब है अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाना। स्टोइक बनना मतलब है अपनी सच्चाई को गले लगाना, भले ही दुनिया तुझे गलत समझे। क्योंकि स्टोइक योद्धा वो नहीं जो हर जंग जीतता है। स्टोइक योद्धा वो है जो हर जंग में अपनी शांति को बचाता है। अब आखिरी सवाल, तू अपनी वैल्यू को कैसे साबित करेगा? क्या तू उन लोगों के पीछे भागेगा जो तेरी कदर नहीं करते, या तू उन रिश्तों को छोड़ देगा जो तेरी आत्मा को कमजोर करते हैं? क्या तू हर बार हां कहेगा या तू ना बोलना सीखेगा? क्या तू अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने बिखेरेगा या तू अपनी ताकत को ढाल बनाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तू सिर्फ इस वीडियो को देखकर निकल जाएगा या तू आज से वो बदलाव शुरू करेगा जो तुझे अनमोल बनाएगा? स्टोइक सोच की सच्चाई सुन, सच्चा योद्धा वो है जो अपनी सच्चाई को चुनता है, और तू वो योद्धा है। तो आज, अभी, इस पल में अपने आप से एक वादा कर। वादा कर कि तू उन रिश्तों को छोड़ देगा जो तेरी वैल्यू को कम करते हैं। वादा कर कि तू अपनी शांति को प्राथमिकता देगा। वादा कर कि तू अपनी सच्चाई को गले लगाएगा, भले ही दुनिया तुझे जज करे। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तेरा आईना है। ये तुझे दिखाता है कि तू कौन है और तू क्या बन सकता है। ये तेरा वो रास्ता है जो तुझे उस जिंदगी तक ले जाएगा जो तू डिजर्व करता है। अगर इस वीडियो ने तुझ में एक सेकंड के लिए भी आग जलाई, अगर इसने तुझे अपनी सच्चाई से रूबरू कराया, अगर इसने तुझ में वो स्टोइक योद्धा जगाया जो अपनी वैल्यू को जानता है, तो तुझे कुछ करना होगा। उस लाइक बटन को दबा दे, क्योंकि ये कंटेंट उनके लिए है जो अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अगर तू भी उनमें से है तो स्टोइक सोच को सब्सक्राइब कर। और अगर तू वाकई में अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है, अगर तू अपनी कीमत को चुनना चाहता है, अगर तू वो इंसान बनना चाहता है जो दुनिया के शोर से ऊपर उठ चुका है, तो कमेंट में लिख, मैं स्टोइक सोच चुनता हूं। लेकिन रुक, ये सिर्फ शुरुआत है। तूने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, तूने एक सोच को महसूस किया। हर शब्द, हर विचार, हर इमोशन, क्या इसने तुझ में कुछ हिला दिया? अगर हां, तो ये तेरा पहला कदम है। मैं तुझसे पूछता हूं, क्या तू तैयार है उस रास्ते पर चलने के लिए जहां दर्द भी सीख है और ठोकर भी ताकत देती है? क्या तू सिर्फ कमेंट करके निकल जाएगा या तू खुद से एक वादे की शुरुआत करेगा? क्या तू उस रास्ते को फॉलो करेगा जो आसान नहीं है, लेकिन जो तुझे अनमोल बनाएगा? स्टोइक सोच का मैसेज साफ है, तू अनमोल है, लेकिन ये अनमोलता तुझे साबित करनी होगी हर दिन, हर पल, हर फैसले में। तू जब अपनी वैल्यू को चुनता है तो तू दुनिया को बता देता है कि तेरा समय, तेरा दिल और तेरा वजूद कीमती है। तू जब स्टोइक बनता है तो तू वो इंसान बन जाता है जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसकी मौजूदगी माहौल बदल देती है, जिसकी कमी हर किसी को खलती है। और यही वो ताकत है जो स्टोइक सोच तुझ में जगाना चाहता है। तो अब तेरा टाइम है, लीजेंड बनने का टाइम। आज से उन 3 सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर। प्रॉब्लम सॉल्वर बन, लोगों का सहारा बन और अपनी ग्रोथ को कभी रुकने मत दे। आज से उन सीक्रेट्स को जीना शुरू कर। लिमिटेड रह, रहस्यमय बन और अपनी वैल्यू को प्राथमिकता दे। आज से उन गलतियों को छोड़ दे जो तुझे सस्ता बनाती है, और आज से वो मास्टर ट्रिक अपनाना शुरू कर जो तुझे अनफॉरगेटेबल बनाएगी। क्योंकि तू सिर्फ एक इंसान नहीं है, तू एक स्टोइक योद्धा है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक स्टोइक बन, अपनी शांति को चुन, अपनी ताकत को गले लगा और अपनी जिंदगी को वो दिशा दे जो वो डिजर्व करती है। स्टोइक सोच के साथ बने रहो।